राक्षस के अचानक हमले से पूरा गांव जान बचाने में भाग रहा था, पर उस अफरा तफरी में सिर्फ एक दयालु लड़की ही थी जिसने बिछड़ी हुई सरपंच की बेटी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन सरपंच की बेटी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे नीचे धक्का दे दिया और खुद ऊपर चढ़कर बच निकली। उसने दूसरों को भी लड़की को बचाने से रोक दिया और लोग बिना पीछे देखे लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। लड़की जितना चिल्लाती रही, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया और अंत में पीछा करते राक्षस ने उसे मार दिया। अगले ही पल वह नींद से हड़बड़ाकर जाग उठी और राहत महसूस कर ही रही थी कि मुड़कर देखा, सपने में देखा वही राक्षस गांव वाले सच में पकड़े खड़े थे। वह तुरंत समझ गई कि उसका सपना असल में आने वाली घटना की झलक था और वही हादसा दोबारा होने वाला है। सपने में तो सिन जिंग्यू ने अपनी दया दिखाने के नाम पर राक्षस को छोड़ दिया था और उसी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया था। जैसे सपने में वैसी ही सिन जिंग्यू दौड़ती हुई आई और छोटे जानवरों के नाम पर बेहिसाब दया दिखाने लगी। वह खरगोश और भालू को छोड़ने की बातें करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे लड़की ने सपने में देखा था। लड़की ने तुरंत सबको चेताया कि यह कोई साधारण भालू नहीं बल्कि राक्षस है। लेकिन चालाक लड़की ने उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहा कि उसने बस फालतू किताबें पढ़कर बातें बना ली। फिर उससे पूछा गया कि अगर सपना सच है तो 3 मिनट बाद क्या होगा, और उसने बताया कि गांव के पश्चिम में भूस्खलन होगा। पहले तो सब हंसे, लेकिन सरपंच के दौड़ते हुए आने पर पता चला कि सचमुच भूस्खलन हुआ है, जिससे सब हैरान रह गए। इसी दौरान शहर का बड़ा व्यापारी गाँव में निवेश के लिए आने वाला था और झिंग्यू ने इसी को बहाना बनाकर राक्षस को छोड़ देने का प्रस्ताव रखा ताकि व्यापारी पर्यावरण संरक्षण देखकर खुश हो जाए। गाँव वाले उसकी बातों में आकर राक्षस की रस्सियां खोलने लगे और लड़की कुछ नहीं कर पाई। राक्षस जाते जाते गहरी नजरों से सबको देखता हुआ चला गया, जिससे लड़की और भी डर गई। उसने फिर सबको चेताया कि आधी रात को राक्षस वापस आएगा और कहा कि सभी लोग घर बंद करके अंदर रहें। लेकिन झिंग्यू ने सबको उसकी बातों पर भरोसा न करने को कहा और सभी को व्यापारी के स्वागत में लगा दिया। लड़की ने निराश होकर अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद किए और सामान जमा करके तैयारी शुरू कर दी। झिंग्यू पास से गुजरते हुए फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी गाँव की एक औरत आकर बताती है कि कई घरों के शिकारी कुत्ते मारे मिले हैं। लड़की तुरंत समझ गई कि यह राक्षस का काम है, मगर झिंग्यू ने फिर दया दिखाकर कहा कि शायद वह भूखा था और गलती से कुत्तों को मार बैठा। उसने सबको हथियार फेंककर शांति जताने की सलाह दी और कुछ लोग सच में हथियार जला आए। लड़की ने महसूस किया कि अब उसकी कोई बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए वह अपने भाई को लेकर घर में छुप गई और आने वाले खतरे की गिनती शुरू कर दी। 6, 7 और उसके मन में बस एक ही सवाल उठता रहा कि क्या सचमुच सब उसकी ही गलती थी।